अच्छा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्या है बच्चों? सिरप। क्या होते हैं सिरप? बच्चों के लिए, हर किसी के लिए पीने के लिए हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे पिएं, लेकिन वो ज़्यादातर बच्चों या बूढ़ों को दिया जाता है। ठीक है, तो सिरप की जो डेफिनेशन है वो ये मीठा होता है, स्वीट होता है, ठीक है, विस्कस होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन होता है। किसका? शुगर का, या शुगर का कोई मुतबादल हो सकता है। ठीक है, या तो हम उसको पानी में मिक्स करेंगे, या पानी का भी कोई क्या हो सकता है मुतबाजी से हम क्या कहते हैं? विकल कहते हैं। ठीक है, तो स्वीट, विस्कस, कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ द शुगर इज कॉल्ड सिरप। ठीक है, हम शुगर के जगह पे और सब्सिट्यूट लगा सकते हैं, और पानी की जगह पे हम कोई और विकल्प लगा सकते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया? सिरप हो गया। ठीक है, हम इसमें कोई मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं, और कोई फ्लेवर भी क्या कर सकते हैं बच्चों? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टाइप की बात करें तो बच्चों 3 टाइप्स हैं। एक है बच्चों सिंपल सिरप, ठीक, दूसरा क्या है आपका बच्चों मेडिकेटेड सिरप, और तीसरा क्या है बच्चों? फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, 3 टाइप के सिरप होते हैं। सिंपल सिरप क्या होता है? सिर्फ आपने व्हीकल लेना, पानी लेना है, और उसमें क्या डाल देनी है? चीनी डाल देनी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सिंपल सिरप बन जाएगा। ठीक है, वो कहता है प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, अकेला लें और उसमें आप चीनी सुक्रोज डाल दें, तो इसकी जो प्रिपरेशन आपकी क्या क्या कहलाएगी? सिंपल सिरप कहलाएगी। ठीक है, इसमें हम कोई फ्लेवरिंग एजेंट या कोई और ड्रग वगैरह हम इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, या इसमें कोई दवाई डाल के इसको हम एज ए व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ना जाहिर सी बात है, अब ये तो पता होना चाहिए कि चीनी कितनी डालनी है और पानी कितना डालना है। तो ये अगर हम बीपी की बात करें ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो कहता है कि आपके पास 67.7% वेट बाई वेट है। ठीक है, ये किसके मुताबिक है? बीपी के मुताबिक। और अगर यूएसपी के मुताबिक क्या होगा बच्चों? 85% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पढ़ा नहीं था 2nd चैप्टर में? आप नहीं थे? चलो, ये किताबों के नाम है जहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बीपी है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ये हर दवाई के ऊपर लिखा होता है, आप देखोगे ना। हाँ, यूएसपी का मतलब था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब इसका रेफरेंस कहाँ से लिया है हमने? यूएसपी से लिया है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों दूसरी टाइप है मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, आपके पास एक्वस प्रिपरेशन थी, आपने उसमें क्या डाल दी? कोई मेडिसिन डाल दी, तो वो क्या बन जाएगा? मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, या आपने मतलब सोल्यूशन बनाया यानी कि चीनी वगैरह का, और उसके बाद आपने उसमें कोई क्या डाल दी? मेडिसिनल एजेंट डाल दिया, तो वो आपके पास क्या बन गया बच्चों? मेडिकेटेड सिरप बन दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि चीनी, सुक्रोज, प्यूरिफाइड वाटर, फ्लेवर, कोई कलरिंग एजेंट, थेराप्यूटिक एजेंट। ठीक है, या कोई और इंग्रेडिएंट आपने डालना है तो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में है बच्चों आपका फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, ये कौन से सिरप होते हैं? ये सिरप, इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती बस, लेकिन कोई ना कोई फ्लेवर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मेडिकेटेड सिरप तैयार करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो मेडिसिन का ख़राब जायका होता है ना, उसको भी मास्क करने के लिए हम फ्लेवर्ड सिरप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोवा सिरप है, ऑरेंज सिरप है, रसबेरी सिरप वगैरह मौजूद है। ठीक है बच्चों, ये टाइप हो गई आपकी। अब इसके यूज़ और सिग्निफिकेंस क्या है? सिरप को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिरप को एज ए बच्चों व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए, ड्रग सब्सटेंस के लिए। दूसरे नंबर पे इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों एज ए इसको स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे क्या है? डिमोलिसेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, सोजन वगैरह ना, उसको कम करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिरप, अक्सर हम सिरप को ना, कोई आपके पास सॉल्युबल ड्रग है, उसको पतला करने के लिए डाइल्यूटिंग व्हीकल के तौर पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एंड में है बच्चों, हम इसको जो दवाइयाँ हैं आपके पास मास्किंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो आपको इरिटेट कर रही हैं या आपको ना नोज़िया टाइप कर रही हैं, तो उनके टेस्ट को और इसको ख़त्म करने के लिए भी हम सिरप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे इसके यूजेज। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिरप क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, हाँ, क्यों ज़रूरी है? एक तो बच्चों ये आप
चाहे छोटा बच्चा हो। अब देखो जो छोटा बच्चा है ना 1 साल का 2 साल का, वो क्या कहते हैं कोई भी टैबलेट वगैरह नहीं लेगा तो उसको चांसेस होंगे कि सांस की नाली में ना चली जाए, तो एक मतलब प्रॉब्लमेटिक है। दूसरे जो ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, जिनको मतलब प्रॉब्लम है, वो भी सही तरह से दवाई कैप्सूल लेना उनके लिए क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों, सुक्रोज क्या करता है, ये करता है ये रिटार्ड द ऑक्सीडेशन, कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई सेल आ जाए ना, ठीक है, इसमें तो उसमें से ये पानी को क्या कर लेती है, निकाल लेती है सुक्रोज जो है, तो उससे क्या हो जाती है, उस चीज़ की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जो सिरप बनते हैं ना जिसमें चीनी होती है, तो वो आपने देखा होगा ना मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हालांकि मीठे में ही होता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता सालों साल महीनों महीनों। वो इसीलिए नहीं होता कि चीनी में ना अल्लाह ताला ने एक पावर रखी है कि वो किसी भी सेल से पानी निकालने की सालियत रखती है। तो जो बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम आते हैं तो उनसे वो पानी निकाल लेती है, उनकी क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सोल्यूशन प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है। एंड में जो हमारे सिरप है ना, उनमें या तो बिल्कुल अल्कोहल वैसे तो नहीं होती मोस्ट, या होती है तो बहुत कम मिकदार में होती है। ठीक है। वो उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। आगे बच्चों कंपोनेंट ऑफ द सिरप, इसके बच्चों कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीज़ों से ये मिलकर बनता है। अच्छा बच्चों, यहाँ इसके ना उन्होंने 5 कंपोनेंट बताए हुए हैं। ठीक है। शुगर होगा या शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे कोई फ्लेवर हो सकता है, चौथे नंबर पे कलर हो सकता है, और पाँचवें नंबर पे स्पेशल सॉल्वेंट होते हैं जिसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट है, थिकनेस या स्टेबलाइज़र हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बच्चों शुगर या शुगर का सब्स्टिट्यूट हम देख लेते हैं। जो हमारे घरों में चीनी यूज़ होती है उसे हम सुक्रोज़ कहते हैं, वही चीनी हम सिरप में यूज़ करते हैं शुगर के तौर पे। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होती है। हाँ, इसकी जगह मैंने कहा ना शुगर का सब्स्टिट्यूट कोई सार्बिटोल हो सकता है, ग्लाइसरोल हो सकता है, प्रोपिलीन हो सकता है, ग्लाइकोल हो सकता है। ठीक है। या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जैसे कि मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज है। ये किन पेशेंट को दिए जाते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनको हम शुगर नहीं देंगे, उनका कोई आर्टिफिशियल एजेंट दे देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ द शुगर। अच्छा देखो, अगर ना बच्चों हम ऐसा सिरप बनाएं जो यानी कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो उसमें जरासीम के पैदा होने की सालियत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो जब आपने सिरप बनाना, ना तो उसको बहुत ज़्यादा पतला बना देना है, ठीक है, और ना उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी, क्योंकि अगर हम गाढ़ी बनाएंगे ना तो 2-3 दिन बाद वो सूख जाएगा, वो क्रिस्टल बना लेगा। ठीक है। तो हमने ना दरमियान में रखना है। वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो कहता है अगर 65 वेट 65% से ज़्यादा हो ना, तो उसके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सूख जाता है, वो जल्दी क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है। अगर 65 से कम होगा तो उसमें जरासीम पैदा होने के चांसेस होंगे। तो हमारे पास जो एक मतलब रियल वैल्यू आएगी, वो ये कहता है कि आपके पास जो सिरप हम बनाएंगे ना, उसमें 60 से लेके 80% तक क्या हो सकती है, सुक्रोज हो सकती है। अगर इस रेंज में रहेगा तो ये आपके लिए क्या होगा, ठीक रहेगा। क्योंकि अगर 80 से ज़्यादा जाएगा तो क्रिस्टल बनाएगा, और 60 से नीचे रहेगा तो क्या बनाएगा, वो जरासीम पैदा होने की उसमें, हाँ, पतला हो जाएगा वो। ठीक है। तो हमने इसके दरमियान में इसको रखना है। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ठीक है। अब हमें वैसे पता है कि चीनी में वैसे एक पावर है बैक्टीरिया को ख़त्म करने की, क्योंकि वो उसमें से पानी को निकाल लेता है, लेकिन फिर भी हम फिर भी एहतियात के तौर पे इनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। कौन कौन से, इसमें बेंजोइक एसिड है या सोडियम बेंजोएट है। ये डालते कितना है, 0.1 से लेके 0.2% तक। ठीक है। अच्छा, इसके और कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, मिथाइल, प्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटाइल, ये सारे इसके। आप ना देखो, जब ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लो ना, या मतलब कोई पैक फूड लो, उसमें देखोगे कि ये लिखे हुए होंगे। हाँ, ये क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ताकि उसको लंबे अरसे तक हम क्या कर सकें बच्चों, सेव कर रख के ना इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। आगे बच्चों थर्ड है फ्लेवरेंट। ठीक है। फ्लेवरेंट सिंपल ही है कि हम अब क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर बना के ना उसको डाल रहे होते हैं ताकि वो कुदरती एक जायका दे। ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो अगर जो हमने बनाई है ना मेडिसिन, उसका अगर जायका ख़राब है तो वो जायका क्या हो जाएगा,
मतलब पीने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसने ये वोलेटाइल ऑयल और वेनिल वगैरह की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा बच्चों, फोर्थ पे है कलरेंट। ठीक है, दवाइयाँ बनती हैं ना तो उनका अजीब सा कलर हो जाता है, तो उनका लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसमें कोई कलर डाल देते हैं ताकि वो उसके मतलब इन्हेंस करे उसकी, यानी कि देखने को यार हम इजीली उसको कंज्यूम कर सकें। ठीक है, अब छोटे बच्चे होते हैं ना वो नहीं लेते, तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप उनको सिरप लेने जाओगे ना तो उसमें कोई ना कोई उन्होंने कलर डाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, ताकि ये कि वो इजीली उसको क्या कर सकें बच्चों, कंज्यूम कर सकें। ठीक है, अच्छा अब कलर की ना 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो वाटर सोलेबल हो, मतलब पानी में वो क्या हो जाए, हल हो जाए। दूसरा, वो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनके साथ रिएक्शन ना करे वरना तो मसला करेगा। और तीसरा है कि वो ना पीएच उसकी चेंज हो और ना ही टेम्परेचर पे उस पर का कोई इफेक्ट हो रहा हो, ताकि वो सेफली मौजूद रहे। ठीक है, पांचवा मिसलिनियस है। इसमें ये होता है कि हम कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट है, थिकनेस स्टेबलाइजर है या और कोई चीज़ हम अकॉर्डिंग टू जो फार्मूलेशन नीड होती है ना वो चीज़ें बच्चों हम क्या कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी प्रिपरेशन के यहाँ 4 मेथड दिए हुए हैं। एक तो वही सिंपल आपने हीट के ज़रिए सोल्यूशन बना लेना। दूसरा एजिटेशन, मतलब घुमा के जिस तरह हम वो बनाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे कोई मेडिकेटेड लिक्विड में आप चीनी डाल के उसको बना सकते हो, या परकुलेशन से भी आप बना सकते हो। ठीक है, स्टोरेज के लिए बच्चों आपने देखा होगा हर सिरप के लिख रहा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें सूरज की रोशनी से, और टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, वो कहता है 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है ना वो नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है,